बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कौन सा मुल्क है जिसकी पूरी आबादी से ज़्यादा सयाह वहाँ आते हैं? जिनसी सरगर्मियों के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा अजायब घर कहाँ हैं? यूरोपीय सिनेमा की तारीख में पहला ओरियन मंजर कब पेश किया गया? यूनानी दरवाजे और छत पर नीला और सफ़ेद रंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूनान में खुशी के मौका पर प्लेट्स क्यों तोड़ी जाती हैं? यूनान में सालगिरह के बजाय नाम का दिन क्यों मनाया जाता है? यूनान के दीगर सरकारी नाम क्या हैं? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे यूनान के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। यूनान जजीरा नुमा बल्कान के जुनूबी हिस्से पर जुनूब मशरकी यूरोप का एक मुल्क है, जिसकी सरहद जुनूब में बहिरा रूम और मगरिब में बहिरा आयोनियन से मिलती है। यूनान की सरहद अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जमहूरिया मकदूनिया से मिलती है और इसकी समंदरी सरहदें तिब्रिस, मिस्र, इटली और लीबिया से मिलती हैं। यूनान का सरकारी नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, जिसे हेलस या हेलेडा भी कहा जाता है। यूनान का कौमी जानवर डॉल्फिन है। यूरो से पहले यूनान की करेंसी डरिकमा थी, जिसकी इब्तिदा 500 कबल मसीह में हुई थी, जो इसे न सिर्फ मगरिबी तहजीब बल्कि दुनिया की कदीम तरीन करेंसियों में से एक बनाती है। यूनानी यूरोप में बोली जाने वाली कदीम तरीन जुबानों में से एक है, क्योंकि ये 3000 साल से ज्यादा अरसे से बोली जा रही है। एथन दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इसके अलावा एथन्स कम अज कम 7000 सालों से मुसलसल आबाद है। सिर्फ 2 सदियां कबल एथन्स की आबादी तकरीबन 7000 थी। आज यहाँ के रहायशियों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई है, जो मुल्क की आबादी का तकरीबन निस्फ है। यूरोप में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जुलाई 1977 को एथेंस में रिकॉर्ड किया गया, जो 48 डिग्री सेल्सियस था। यूनान हजारों जजायर पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक यूनान में 6000 जजायर हैं, जिनमें से सिर्फ 200 के करीब आबाद हैं। यूनानी जजीरों में बहुत से मकानात के दरवाजे नीले और छत सफ़ेद हैं। ख्याल किया जाता है कि ये रंग बुरी रूहों को दूर रखता है। यूनान की 90% आबादी ईसाई ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स चर्च रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बाद ईसाईयत की तीसरी बड़ी शाख है। यूनान में मुसलमान, यहूदी और कैथोलिक भी हैं। यूनान 250 दिन से ज्यादा धूप का लुत्फ उठाता है। मुल्क में एक साल में 85% सूरज निकलता है, जो कि साल में तकरीबन 300 दिनों की धूप के बराबर है। यूनान का कोई हिस्सा समंदर से 137 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। यूनान उसी फीसद पहाड़ों पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन अगर आप बहिरा रूम के एक खूबसूरत साहिल को यूनान के साथ जोड़ते हैं तो ये भी दुरुस्त है। यूनान के पास 13,000 किलोमीटर की एक मुतासरकुन साहिली पिटी है, जो इसे दुनिया की 10वीं तवील तरीन साहिली पिटी बनाती है। हर साल यूनान की पूरी आबादी से ज्यादा सयाह यूनान जाते हैं। ये कोई राज नहीं है कि यूनान दुनिया के मकबूल तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 33 मिलियन से ज्यादा सयाह यूनान का रुख करते हैं? ये यूनान की कुल आबादी से 3 गुना ज्यादा है। ये दुनिया के वाहिद ममालिक में से एक है जहां सयाहों की तादाद इसकी आबादी से 3 गुना है। सियाहत यूनान के GDP का तकरीबन 20% बनता है, जो कि किसी भी सनती मुल्क के सबसे ज्यादा फीसद में से एक है। एथेंस में दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा थिएटर हैं। इस शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा थिएटर के मराहिल हैं, यहाँ तक कि लंदन के वेस्ट एंड और न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे को भी पीछे छोड़ दिया है। एथेंस के लिए ये एजाज हासिल करना मुनासिब है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अदाकारी और थिएटर का फन पैदा हुआ था। कदीम यूनानियों के दौर में कभी थिएटर का मरकज था। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आज एथेंस शहर दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेजेस का घर है। परफॉर्मेंस के कदीम बैरूनी मकामात और जदीद दौर के प्ले हाउस दोनों के साथ एथेंस में कुल 148 थिएटर के मराहिल हैं। यूनान में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा आसार कदीमा के अजायब घर हैं। 110 से ज्यादा आसार कदीमा के अजायब घरों के साथ यूनान दुनिया में सबसे ज्यादा के लिए सरफहरिस्त है। एक्रोपोलिस म्यूजियम और एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से लेकर डेल्फी और ओलंपिया के आसार कदीमा के मकामात तक आपको यहाँ यूनानी नवादिरात के दुनिया के सबसे अहम और काबिल जिक्र मजमूए मिलेंगे। कदीम तारीखी मकामात की सैर पर जाते वक्त यूनान में चीलियाँ पढ़ना गैर कानूनी है, क्योंकि आप यादगारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
पहले ओलंपिक गेम्स यूनान में मुनक्किद हुए। ये खेल 2600 साल पहले 776 कब्ल मसीह में हुए थे। ओलंपिया में खेलों की रिवायत 393 AD तक जारी रही। एथलेटिक मेला जो 6 से 15 अप्रैल 1896 को मुनक्किद हुआ था, एथेंस गेम्स जदीद ओलंपिक गेम्स का पहला वाक़या था। जदीद ओलंपिक्स के इफ्तिताही खेलों में 12 ममालिक के 280 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। यूनानी परचम को गलानोलेफ्की या कियानोलेफ्की के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी परचम के साथ बहुत सी रिवायात और अलामतें वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि नीला रंग यूनान के आसमान और समंदर की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद रंग आज़ादी की जद्दोजहद की पाकीज़गी को जाहिर करता है। यूनान में सालगिरह के बजाय नाम का दिन मनाना आम है। यूनानियों का एक मुक़द्दस नाम का कैलेंडर है और साल का हर दिन एक ईसाई सुन्नत या शहीद के लिए वक्फ है। यूनानी ऑर्थोडॉक्स रिवायत के मुताबिक जब किसी का नाम उन मुक़द्दस शख्सियात में से किसी एक के नाम पर रखा जाता है तो वो सुन्नत का दिन उनके नाम का दिन बन जाता है। ज़्यादातर यूनानी अपनी सालगिरह के साथ साथ अपने नाम का दिन भी मनाते हैं। अगरचे इसे अब भी एक गैर मुल्की रिवाज समझा जाता है, यूनान गुज़श्ता चंद दहाइयों में तेज़ी से मगरिबी हो गया है और सालगिरह की तक़रीबात अब आम हो गई हैं। प्लेट तोड़ना एक यूनानी रिवाज है जिसमें जश्न के मौका पर प्लेटों या शीशों को जानबूझकर तोड़ना शामिल है। इनका ख्याल है कि खुशी का मौका या जश्न बुरी रूहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और इससे बचने के लिए प्लेटों को तोड़ा जाता है, जो इस बात की निशानदही और इस तरह के पुरतशद्दुद और जारिहाना फेल का मतलब है कि करीब में कहीं भी जश्न नहीं मनाया जा रहा। यहाँ 10,000 से ज़्यादा रिवायती रक्स हैं जो यूनान के तमाम इलाकों से आते हैं। पेन हेलेनिक रक्स भी हैं जिन्हें पूरी यूनानी दुनिया में अपनाया गया है। इनमें ख़ास तौर पर सटोस, कलमटियानोस, पेरिचियोस, बेलोस और हसपिको शामिल हैं। रिवायती यूनानी रक्स बुनियादी तौर पर समाजी काम करता है। यूनान हर साल 3 लाख टन जैतून का तेल पैदा करता है और फी शहरी औसत सालाना खपत 20 किलोग्राम है। यूनान में तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए बिल्कुल दोस्ताना माहौल नहीं है। यूनानी सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। ड्यूरेक्स एक कॉन्डम और लुब्रिकेंट्स का एक ब्रांड है जिसकी मलकियत बरतानवी डच कंपनी रैकेट बैंकाइज़ा है। जिनसी सरगर्मियों पर ड्यूरेक्स ने सर्वे किया जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के 30,000 लोग शामिल थे। इस सर्वे के मुताबिक यूनान को जिनसी सरगर्मियों के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क करार दिया है। औसतन एक यूनानी साल में 164 बार जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है। ब्राज़ीलियन 145 के साथ दूसरे और रूसी और पोलिश 143 के साथ तीसरे नंबर पर और जापानी 48 बार के साथ आखिरी नंबर पर रहे। यूनानी मुख्तलिफ कस्म की जिनसी सरगर्मियों के लिए पहले नंबर पर आते हैं जिनमें किरदार साजी और ख्याली तस्वुरात शामिल हैं। यूनान के उन दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक और ये है कि यूरोपी सिनेमा की तारीख़ का पहला अरिया मंजर 1931 डेफनस एंड क्लोई नामी एक यूनानी फिल्म में दिखाया गया था। यूरोपीय यूनियन में खुदकुशी की शरह यूनान में सबसे कम है। क्लोईपैट्रा मिस्री नहीं बल्कि दरअसल यूनानी थी। कदीम दुनिया के सबसे बड़े मतलाशीब में से एक सिकंदर आज़म भी यूनानी था। यूनानी हुरूफ तहजी अंग्रेज़ी के बराह रास्त आबाओ अजदाद हैं और बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज यूनानी से माखूज़ हैं। लफ्ज़ अल्फ़ाबेट दरअसल यूनानी ज़बान से आया है और इससे मुराद यूनानी अल्फ़ाबेट्स के पहले 2 हुरूफ अल्फ़ा और बीटा हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।